अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स के पीवाईक्यूज करके देखे थे। वहां पर हमने जाना कि हमारे लिए पीवाईक्यू कितने ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं जेईई मेन में रिपीट होते हैं, तो वहां पर हमें इसका बेनिफिट नजर आया। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब कि हमें कुछ इस तरीके से जाल गिवन होगा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इस तरह से आड़े टेढ़े लगे होंगे और हमें इसका क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो गिवन है हमें क्वेश्चन, इसमें सब कुछ जो लगा हुआ है यहाँ पर वो सीरीज और पैरेलल में ही है, बट हमें इसको ढूंढना आना चाहिए कैसे वो सीरीज और पैरेलल में है। तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पर एक ट्रिक दूंगा 0 और V से, जिसके आपके सारे आंसर क्या होंगे चुटकियों में यहाँ से निकल निकल के कट कट आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर गिवन है ये वाली चीज, इसको समझो। ये बेसिकली क्या कर रखा है इस तरीके से, अगर वायर मेरा ऐसा होता इस तरीके से, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस इस तरीके से होता, इसका मतलब ये वायर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि टच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, इसको ऊपर से कुदवा दिया, इसको ऊपर से क्या कर दिया, कुदा दिया, मतलब कि कुछ ऐसी एक नोट बना दी जिससे कि ये वाला वायर उसको टच नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये बात तो हमारी यहाँ पर क्लियर हुई। अब देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है सिंपल 0V मेथड। क्या होता है? 0 एंड V मेथड। मतलब कि हम जानते हैं कि अगर ये A और B के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब यही कहीं बैटरी लगी होगी और यहीं पर क्या होगा, एक पॉइंट पर V वोल्ट होगा, दूसरे पॉइंट पर क्या होगा 0 वोल्ट होगा। तो सिंपल क्या करो, एक पॉइंट पर मान लो कि वोल्ट कितना है, V वोल्ट है, और दूसरे पे कितना मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट है। आई बात समझ में? अब देखो ये V है तो ये पॉइंट में कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और अगर ये V है तो ये वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये वायर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब कुछ हमने क्या कर रखा है, पहले के लेक्चर्स में अच्छे से सीखा हुआ है। अब बस हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां देखो लगभग सारा काम हमारा हो चुका है। यहां पर एक हमने क्या लिया 0 वोल्ट, दूसरा क्या लिया V वोल्ट। अब क्या करना है आपको कि यहां पर लिखो सबसे पहले V वोल्ट, और यहां पर क्या लिखो 0 वोल्ट, और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं इस वाले ऊपर वाले की, इस ऊपर वाले के लिए। तो देखो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, सबसे पहले दोनों किसमें है, तो दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R के इक्वल हो जाएगा। अब देखो दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इक्वल कितना है, 2R, और ये दोनों किसके अंदर बसे हैं, V और 0 के बीच में, ये V और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। कितना है ये टोटल, 2R है। तो मतलब कि जो 2R हमारे पास आया वो लाई कर रहा है 0 एंड V के बीच में। आई बात समझ में? अब देखो एक और, अब बात करते हैं नीचे वाले की। तो ये नीचे वाला भी कितना है, R और R 2R है, और ये भी V और 0 के बीच में ही लाई कर रहा है। मतलब एक और ब्रांच ऐसी है जो V और 0 के बीच में लाई कर रही है। आंसर कितना है उसका भी 2R है। आई बात समझ में? अब देखते हैं किसके बारे में, इस वाली ब्रांच के बारे में। ये देखो ये वाला भी R और R कितना है, 2R ही है, और ये भी किसके बीच लाया करता है, V एंड 0 के बीच में लाया करता है। तो ये भी V एंड 0 के बीच में लाया करता है। चलो ये भी कितना हो गया, 2R हो गया। अब क्या करें, अब कौन सा बचा हमारे पास, ये वाला बचा। इसमें भी कितना है, R प्लस R 2R है, और ये भी V और 0 के बीच में ही लाया करता है। तो एक और ब्रांच किसकी आ गई, V एंड 0 के लिए यहाँ पर 2R आ गई। अब देखो V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस, टोटल 4 रेजिस्टेंस, एज कितना है 2R का। तो अब यहां देखो अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको यहां पर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। टोटल कितना आया ये, 4/2R। तो यहां से मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, सिंपल R/2 आ गया। तो इस तरीके से देखो कितने सिंपल तरीके से हमने सिंपल क्या लगाया, V0 लगाया और आंसर शुरू कर दिया क्वेश्चन को करना, और फाइनली क्या निकल के आ गया, देखना है कौन सी ब्रांच किसके बीच में लाई कर रही है, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। तो इनको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड लगाना है और आंसर निकालना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन गिवन है उस तरीके से बिल्कुल उलझा हुआ, जहां पर ना सीरीज दिख रहा है और ना ही पैरेलल दिख रहा है। सिंपल क्या करना है, 0 और V से स्टार्ट कर देना है पॉइंट A और B पर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर पॉइंट A पर मान लिया कि वोल्टेज कितना है, V है, और यहाँ क्या मान लिया मैंने, 0 है। अब देखो ये V है तो ये वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और ये V है तो ये भी कितना हो जाएगा,
V हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, वायर है, और हम जानते हैं कि वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। बट ये V है तो ये भी V नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, एक रजिस्टर आ रहा है। आई बात समझ में? उस तरीके से अगर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब करना क्या है, यहां पर फिर से V और 0 लिखना है। तो देखो यहां पर लिख देते हैं V, और यहां पर क्या लिख देते हैं, अरे कहां गई चौक मेरी, आ गई। तो ये मेरा V और ये मेरा यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो एक एक करके पकड़ते हैं। इस रजिस्टर की बात करें तो ये किसके बीच में आ रहा है, V और 0 के बीच में आ रहा है, कौन, 1 ओम। तो 1 ओम आ रहा है V और 0 के बीच में, दिस इज योर 1 ओम। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, एक और 1 ओम आ रहा है 0 एंड V के बीच में, बात तो वही है, V0 0 V। तो एक और रजिस्टर आ रहा है किसके बीच में, 0 एंड V के बीच में, दिस इज 1 ओम। अब थर्ड की बात करें इसकी, तो ये भी किसके बीच में है, V एंड 0 के बीच में है। तो ये देखो ये भी क्या हो गया, V एंड 0 के बीच में आ गया, कितना, 1 ओम। तो बताओ नेट कितना हुआ R इक्विवेलेंट यहां पर, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, 1 + 1 + 1, किसमें, पैरेलल में। तो कितना निकल के आएगा, 1/3 ओम। दिस इज योर आंसर बाय सिंपल मेथड, V0। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक और थोड़ा सा इसका अपर लेवल ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है, साला बड़ा सा गोला है जिसमें 4 रजिस्टर लगा रखे हैं और एक पॉइंट A गिवन है, एक पॉइंट B गिवन है। अब इसको सोल्व करे तो आखिरकार करे कैसे, तो हमने सीखा है क्या, सिंपल लगाओ, 0V मेथड लगा के देखते हैं। आ जाओ। तो यहां पर हमने क्या किया कि A पर मान लिया कितना, V। तो अब इसको हम यहां से कूद नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है, तो छोड़ दो अब इसको। B पॉइंट पर क्या मान लो, यहां पर सिंपल 0 वोल्ट। तो यहां पर अगर मैंने 0 माना तो ये वायर है, तो ये भी क्या है, वायर है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। और ये भी 0, तो ये भी कितना हो गया, 0, क्योंकि वायर सिंपल बीच में आ रहा है। और ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली यहां पर 0 हो जाएगा। मतलब कि एक 0 से मेरे पास टोटल कितने 0 मिल गए, 4 0 आ गए यहां पर। और एक बार क्या मिला मुझे, यहां पर V मिला। अब देखो अगर मैं सिंपल जो मेथड लगाता हूं वो लगाऊं तो क्या हो जाएगा, यहां देखो हम क्या करते हैं, सिंपली V0 मानते हैं ना, तो दिस इज V, दिस इज 0। अब यहां पर देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात, इसकी, इस रजिस्टर की, तो ये 0 और किसके बीच आ रहा है, ये 0 और, देखो V तो यहां है, मैं V को यहां कुदा नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या है, रजिस्टर है। मतलब कि इस पॉइंट का भी वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, मतलब हम यहां पर फंस रहे हैं। आई बात समझ में? तो मतलब मान लो कि कौन सा टाइप है, इसका जस्ट अपर वर्जन जो जस्ट हमने पहले किया है। तो यहां पर करना क्या है, जहां पर तुम एक जंक्शन में फंस जाओ, V और 0 लिखने के बाद अगर तुम एक जंक्शन पर फंस रहे हो तो उस पॉइंट को क्या मान लो, X मान लो। क्या मान लोगे उसको, कि उसका वोल्टेज कितना है, X वोल्ट है। उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, V और 0 तो लिखना ही है, पर साथ में उसके बीच में X भी डाल देना है। क्या बोला मैंने, अगर तुम V और 0 के अलावा फंस रहे हो तो उसको X मान लो, और लिखते वक्त V और 0 के बीच में उसको लिखो। ये कहां, जब हम एक बार अटके, आगे हम 2 बार भी अटकेंगे, वहां पर अलग मेथड होगा, उसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। पर इसके लिए क्या करना है, V0 बीच में क्या मानोगे, X मानोगे। अब देखो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा आसान। अब देखो इसकी बात करता हूं मैं, ये वाला R किसके बीच में है, X एंड V के बीच में है। तो सिंपल कितना लिख दो, X एंड V के बीच में एक रेजिस्टेंस R आ रहा है। हो गया। दूसरी बात करते हैं, इसकी बात करूं अगर, तो ये देखो X और 0 के बीच में एक R आ रहा है, तो सिंपल X और 0 के बीच में एक R डाल दो। दिस इज X और 0 के बीच में दूसरा R हो गया। अब तीसरे की बात करता हूं, तीसरा भी कहां है, X और 0 के बीच में ही है, तो ये भी मेरा कहां आ गया, X और 0 के बीच में आ गया। दिस इज एक और R। और यहां भी ये वाला कहां पर है, X और 0 के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, X और 0 के बीच में एक और R आ गया। तो यहां पर देखो क्या सीरीज बनी, ये पूरा तुम्हारा पॉइंट पूरा कौन सा था, V वाला A पॉइंट था, और B वाला कौन सा था, ये वाला 0 पॉइंट था। उसके बीच में तुम्हें क्या मिला, यहां पर तीनों ये मिले तुम्हारे पैरेलल में, और इसके साथ क्या मिला, सीरीज में। तो बताओ ये जो तुम्हारे पास R है, ये तो R ही रहा, ये कितना हो गया, सिंपल यहां पर टोटल हो गया ये R/3 हो गया। तो R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, तो R/3 प्लस R is equal to 4R/3 and this is your R equivalent across A and B।
क्रॉस ए एंड बी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्या सोचना था कि अगर एक बार अटके तो x मान लो, कुछ ना हो तो 0 और v में भी काम बन जाएगा। आई बात समझ में? एक और ट्राई करके यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं लैडर प्रॉब्लम्स। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं बुक में तुम्हें देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन ये वाला। करना कैसे वो देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहां पर तुम्हें क्या करना है कि एक ऐसा सेक्शन ढूंढना है जिससे अगर मैं इस लेडर को कट करूं तो फिर से वही वाला सेक्शन बन जाए जो स्टार्टिंग में है। मतलब समझाता हूं तुमको मैं कि देखो, अगर मैं इस लेडर को जो चल रही है इनफाइनाइट तक, इसको मैं अगर यहां से कट करता हूं, क्या करता हूं, यहां से मैं कट करता हूं, तो देखो अब क्या बना इसके सामने, इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद ये बनेगा इस तरीके से फिर से, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज आर, दिस इज आर, और सामने भी क्या रहेगा, दिस आर और दिस इज एन इनफाइनाइट। इसका मतलब समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने इस लेडर को यहां से कट किया और फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको बनाना शुरू कर दिया यहीं से, जस्ट यहां से। तो देखो अगर मैं इसको यहां ए और बी लिखता हूं और ये अगर इनफाइनाइट तक जाता है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इस पॉइंट को ए और बी लिख दिया, तो देखो सेम एज इट इज ऐसा दिखता है, दिख रहा है कि मतलब कि लगभग दोनों क्या है, फिर से सेम हो गए। मतलब कि इसको अगर मैंने यहां से कट किया तो फिर से क्या बन रहा है, पहले वाली ही सीरीज बन रही है। देखो यहां से स्टार्टिंग देखो और यहां से स्टार्टिंग देखो, बिल्कुल सेम दिखेगी तुमको। आई बात समझ में? अब देखो ये काम समझ वाली बात हुई हमारी। अब देखो अगर मैं इसके आर इक्विवेलेंट को, यानी कि आर जो अक्रॉस ए बी है, जो पूरा निकल के आ रहा है इनफाइनाइट तक में, उसको मैं एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं उसको? एक्स मान लेता हूं कि इसका आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, पूरे के पूरे का, ठीक है। और जब मैंने इसको कट किया तो कट करने के बाद भी ये बिल्कुल पहले जैसा ही बन गया, मतलब इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट एक्स के ही इक्वल होगा। आई बात समझ में? मैंने क्या माना, फिर से समझते हैं कि इस पूरे का जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। और जब मैंने इसको यहां पर कट किया तो ये सेक्शन खटने के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो है ये वाला सेक्शन और ये बिल्कुल सेम हो गया, तो इसको भी मैं क्या मान सकता हूं, आर इक्विवेलेंट एक्स के इक्वल मान सकता हूं। अब देखो ट्रिक यहां पर क्या करनी है, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, ऊपर वाले को मैंने फिर से बनाया, ये इसका फर्स्ट वाला आर, ये इसका सेकंड वाला आर, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये वाला आर और ये वाला भी आर। बट जब मैंने इसको कट कर दिया, तब इसका आर इक्वल किसके इक्वल था, आर इक्विवेलेंट वो एक्स के इक्वल था। मतलब कि ये पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर ये एक्स के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई, ये एक्स के इक्वल हो गई। और इस पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना था, वो भी एक्स ही था। मतलब इस पूरे का आर इक्विवेलेंट में कितना आएगा, एक्स के ही इक्वल आएगा, और वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। मतलब कि इसका आर इक्विवेलेंट भी किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है। करके देखें इसको, तो देखो ये वाला दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो आर एक्स बाय ये कितना हो जाएगा, आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है, तो प्लस आर, और सामने क्या होगा, इसका पूरा आर इक्विवेलेंट जो किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। चलो तो ये कितना हो गया, आर एक्स प्लस एलसीएम ले लें तो आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक आर एक्स से दूसरा आर एक्स कट गया, इसको सोल्व करें तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर, दिस इज, इसको वहां ले जाए तो माइनस आर एक्स एंड माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसमें क्या करेंगे हम, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो क्या आंसर निकल के आता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखो क्या निकल के आता है आंसर यहां से, तो x इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा, दिस इज, तो माइनस माइनस प्लस आर कर दो सिंपल यहां पर मैं, तो प्लस आर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज, तो आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस आर स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, सिंपली माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। आई बात समझ में, ये वाला माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, बाय 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1। तो यहां देखो आर प्लस माइनस रूट में 5r बाय
2। आई बात समझ में? अब देखो, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लेता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कौन सा लेंगे, ओनली पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, R प्लस √5R डिवाइड बाय 2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से रिवाइज वीडियो को पॉज करके पीछे लेके जाओ, फिर से 1-2 बार देखो, ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। एक और ऐसा ट्राई करके देखते जैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फिर से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है। हमें यहाँ पर क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ कि कहां पर हमें कट लगाना है कि फिर से हमें क्या मिले, पहले वाला ही साइकिल रिपीट होना शुरू कर दे। तो देखो यहां पर मैं कहां कट लगा सकता हूं। अगर मैं यहां पर कट लगाता हूं तो मुझे यहां पर एक R चाहिए फाइनली, बट यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी, इस R से होगी। बट अगर मैं कट यहां लगा दूं तो दिस साइड, तो अगर मैं यहां कट लगाता हूं, ठीक है, तो उसके बाद मुझे फिर से यहां पर 2 पॉइंट मिलेंगे, फिर से एक R मिलेगा, फिर से एक R मिलेगा, मतलब कि ये वाला साइकिल रिपीट हो सकता है। मतलब मुझे कट कहां लगाना है, यहां लगाना है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि R इक्विवेलेंट अज्यूम करना है अक्रॉस A एंड B, जिसकी वैल्यू हम कितनी मानेंगे, X मानेंगे। हमने माना कि इसके अक्रॉस जो पूरा R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो X के इक्वल आ रहा है। फिर हमने क्या किया कि इसको यहां से कट लगा दिया। तो कट लगाने के बाद कैसा दिखता है ये वाला, तो कट लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज दिस, दिस इज दिस और दिस इज दिस, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, टक 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 इनफाइनाइट। अगर मैं इसको A और B मान लूं तो देखो इसको यहां से देखना और इसको यहां से देखना बिल्कुल सेम। देखो A B R R R R फिर से R जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला सर्किट क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, वो भी X के ही इक्वल आएगा। तो अगर मैं इसको फिर से बनाऊं, किसको बनाऊं, इसको फिर से बनाऊं, तो क्या बना, यहां बना दे। तो अगर मैं इसको फिर से बनाता हूं तो दिस इज, देखो ये दिस इज पॉइंट A और यहां पर ये बना मेरा R, ये मेरा पॉइंट A था, ये मेरा पॉइंट B था और फिर से यहां पर क्या था, R था। तो ये वाला R, ये वाला R, दिस इज दिस। अब इसके जस्ट आगे अगर मैं ये वाला ऐड करता हूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना है, X के इक्वल है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको X के ही इक्वल मान लूंगा। आई बात समझ में? अब देखो अगर मैं इस पूरे का R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो वो किसके इक्वल है, X के इक्वल है। मतलब इस पूरे का R इक्विवेलेंट AB तो किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा। आपका काम हो गया, देखो आसान। अब देखो ये वाला R और ये वाला X किस में है, सीरीज में है। तो देखो यहां पर क्या होगा, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज R और ये कितना हो गया मेरे पास, दिस इज R प्लस X। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, X के इक्वल है। तो सिंपल क्या करोगे, इन दोनों का पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकाल दो, जिस कितना आएगा, R इंटू R प्लस X बाय R प्लस X। ये किसके इक्वल है, X के इक्वल है। इसको सोल्व करो, फिर से तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास X की वैल्यू आएगी, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, X आंसर बनके आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें सोल्व यहां पर करनी पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन लेके देखते हैं जो PYQ में जस्ट पूछे गए आपके अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जो ऑलरेडी JEE मेन 2023 में यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है। बोल क्या रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर एंड साइड्स पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। क्या बोल रहा है हमको कि इसके पास एक पॉलीगन गिवन है जिसकी साइड कितनी है, n है। अब देखो पॉलीगन क्या होता है बेसिकली, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलीगन है इस तरीके से, ये और इसकी यहाँ पर कितनी है, n साइड्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर कबूतर कहां से अंदर आ गया तो यहाँ पर इसकी कितनी साइड्स है, टोटल n साइड्स है। और कोई भी 2 एडजेसेंट, मतलब कि मान लेते हैं कि ये वाली 2 एडजेसेंट, ये वाली एक साइड हो गई इसकी एडजेसेंट। क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है। कोई भी 2 एडजेसेंट हमने क्या ले लिए, कॉर्नर ले लिए, इसको हमने नाम दे दिया A एंड B। इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इसका R इक्विवेलेंट निकालना है इसके अक्रॉस। तो अब देखो थोड़ा सोचो, यहाँ पर इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब कि एक तो वायर ये रहा छोटा सा, और दूसरा वायर कौन सा होगा जो सब मिलके बन रहा है, इन सबसे मिलकर बन रहा है उसका। तो उन इसका R इक्विवेलेंट और इसका R इक्विवेलेंट दोनों को क्या करना है, पैरेलली ऐड करना है। वो हमें क्या देगा, इसका R इक्विवेलेंट निकाल के देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो अगर मेरे पास ये
n साइड वाला पॉलीगन है, मतलब कि इसके टोटल साइड कितनी है, टोटल नंबर ऑफ n है, और पूरे का जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो कितना गिवन है मुझे, कैपिटल R गिवन है। तो बताओ एक स्मॉल टुकड़े का, यानी कि इस स्मॉल टुकड़े का इस रेजिस्टेंस जिसको मैं स्मॉल r लिख रहा हूं वो कितना हो जाएगा, सिंपल R/n हो जाएगा। अरे भाई टोटल कितना है, R है, टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, n है, तो R/n क्या हुआ, एक स्मॉल साइड का R इक्विवेलेंट निकल के आ गया, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो है R/n। अब देखो, अब इस पूरे का निकालना है, ठीक है, ये सभी मिलके कितने हैं साइड्स, n है। अगर मैंने एक साइड को बाहर निकाल दिया तो कितने बचे टोटल ऊपर, n-1, मतलब कि अभी जो यहां से लेकर जो यहां तक जो साइड बच रही है वो कितनी है, n-1 है। तो n-1 साइड जितनी भी है सभी की सभी साथ में जुड़ी हुई है, यानी सीरीज में जुड़ी हुई है, तो n-1 और सबका कितना रेजिस्टेंस है, ईच का कितना है, R/n, तो सभी की सभी जब n-1 जुड़ेगी तो कितना मिलके आएगा, n-1 R/n। आई बात समझ में, बस इतना सा था। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस R/n और ये एक पूरा रेजिस्टेंस कितना है, n-1 R/n। इसको सिंपल लिख के बताता हूं मैं। आपके पास क्या गिवन है, अब आपके पास ये तुम्हारे पास पॉइंट A है, ये तुम्हारे पास पॉइंट B है, एक बीच में रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है कितना, R/n, और एक तुम्हें ऊपर गिवन है कितना, n-1 R/n। ये दोनों किसमें है, दोनों पैरेलल में है, इनको क्या कर लो, सिंपली पैरेलली ऐड कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हम कहां करें, तो इसको हम यहीं कर लेते हैं। चलो, तो R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में, तो सिंपल क्या करेंगे, R/n इंटू n-1 R/n और डिवाइड बाय कितना, इन दोनों को प्लस करना है, तो R/n प्लस n-1 R/n। जब तुम इसको सोल्व करोगे, सिंपल सा बहुत आसान सा आंसर आएगा, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये काम तुम्हारा होमवर्क है यहाँ पर, है। तो देखो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पर। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा, उसके बाद हमने यहाँ पर लैडर प्रॉब्लम्स को सीखा, देन हमने यहाँ पर एक पीवाईक्यू करके देखा जो जस्ट जनवरी ऑफ टाइम में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पीवाईक्यू बिल्कुल देखो बेसिक से आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता, उसके अंदर बेसिक चीजें आती हो तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।